हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल मीन्स विभाजिता के नियम। बिना हल किए आप बता सकते हो कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित होने वाली है। ठीक है, तो विभाजिता के नियम आपको काम आते हैं जब आपको बड़े डिवीज़न करने होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर से उसे हम ट्राई करते रहते हैं कि ये डिवाइड होगा या नहीं। लेकिन अगर आपको विभाजिता के रूल आते हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो इजीली आप डिसाइड कर पाओगे कि ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 2 से। तो इसके लिए रूल क्या होता है कि आपको सिर्फ इकाई का स्थान देखना है। ओके, वंस प्लेस इसमें देखना है कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो अगर इकाई का स्थान 2 से डिवाइड होता है मीन्स आपकी पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो आप 8 को देखोगे कि 8 2 से डिवाइड होता है या नहीं, तो होता है। ठीक है, 2 4 जा होता है 8, 2 4 जा 8 मीन्स 8 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो ये पूरी संख्या भी 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। दूसरी संख्या है 347। इस संख्या को भी आपने चेक करना है 2 के लिए कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो फिर से आपको रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, सिर्फ इकाई का स्थान देखना है। तो इकाई का स्थान आप देखेंगे तो ये है 7। 7 2 से डिवाइड नहीं होता है मीन्स ये पूरी संख्या 347 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, जबकि पहली संख्या 2 से डिवाइड हुई क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इसका इकाई का स्थान 2 से डिवाइड होता है, और इस संख्या में इकाई का जो स्थान है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी मीन्स इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ओके, 3 के लिए रूल होता है कि जो भी संख्या आपको दी गई है, संख्या के अंकों का योग आपको करना है। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित हो। तो देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमें इस नंबर को चेक करना है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी नंबर आपको दिया है इसमें जितने भी डिजिट हैं, इसमें डिजिट है 963। ठीक है, तो आप इन डिजिट का सम फाइंड करोगे मीन्स इनका योग करोगे। तो हम इनका योग करेंगे 3 + 6 + 9। ओके, तो इनका सम आता है 18। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनका सम आ गया 18। अब हमने इनके सम को देखना है कि 18 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 18 जो है 3 से डिवाइड होता है। ओके, 3 6 जो होता है 18 मीन्स ये 6 बार में 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये सम डिवाइड हो रहा है तो जो आपको संख्या दी हुई थी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसको आप चेक कर सकते हो। ओके, या 241। ओके, तो अब आपको 3 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए आपको डिजिट का सम करना है, संख्याओं का योग करना है। तो इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 2 + 4 + 1 जो कि आ रहा है 2 + 4 6 1 7। अब देखिए सम हमारे पास मिला 7, और यहाँ पे सम 7 से संख्या का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, तो देखिए 4 के लिए रूल होगा इकाई व दहाई का स्थान 0 0 हो या 4 से विभाज्य हो, तभी संख्या 4 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 संख्याएं ले ली है। पहला है 4300, दूसरा है 3736, और लास्ट संख्या है 4874। ओके,
ये 3 संख्याएं मैंने ले ली है और इनमें आपको बताना है कि ये संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं या नहीं। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग इकाई व दहाई का स्थान मीन्स लास्ट के 2 प्लेस इकाई और दहाई का स्थान या तो डबल जीरो हो या 4 से विभाजित हो जाए। तो 4 के रूल के लिए सिंपली हमने लास्ट के 2 डिजिट चेक करनी है। ओके, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो हैं, इकाई और दहाई के स्थान पे जीरो हैं, तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। ओके, इसको आप चेक कर लीजिए। 4300 हमने इसे डिवाइड करना है 4 से। ओके, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 0, फिर आपका 3 आएगा। ओके, तो 3 4 से कम है तो हम एक और 0 लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप 2 प्लेस उतारने के लिए क्या ले लोगे, एक 0। तो देखिए अब 4 की टेबल 30 तक, तो 4 7 जा 28, तो माइनस करेंगे 2 बच जाएगा और लास्ट का 0 भी आप उतार लोगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 4 5 जा 20, तो देखिए पूरी तरह डिवाइड हो गया और आपने सिर्फ इकाई और दहाई का स्थान देख के ये बता दिया कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। दूसरा नंबर है 3736, तो फिर से वही आप इकाई और दहाई का स्थान देखोगे तो ये है 36। अब 36 4 से डिवाइड हो जाता है। ओके, 4 9 जा 36, तो ये पूरी डिजिट 3736 भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो। ओके, लास्ट डिजिट हमने ली है 4874। अब इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखिए 74। ठीक है, इनको 4 के लिए चेक करना है कि ये डिवाइड 4 से होगी या नहीं। तो देखिए जब आप 74 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 की टेबल 7 से कम तक बोलोगे तो ये हो जाएगी 4 1 जा 4, माइनस करोगे तो 3 और 4 नीचे उतर जाएगा 34। ठीक है, तो 4 8 जा 32, माइनस करोगे तो 2 रिमाइंडर आपके पास बच जाता है। ठीक है ना, तो लास्ट डिजिट 74 मीन्स वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर है 74, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या 4874 भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। 5 के लिए हम रूल देखते हैं। इसमें क्या है, रूल कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो। 5 का रूल बहुत इजी है, आपको इसमें केवल वंस प्लेस को फोकस करना है, वंस प्लेस देखना है। तो देखिए इस पूरी संख्या में जो वंस प्लेस पे नंबर है वो है 0। अब हमने रूल में पढ़ा था कि लास्ट वंस प्लेस पे 0 या 5 हो, तो 0 है मीन्स ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट नंबर है 5275, तो इसमें भी वंस प्लेस पे 5 है, तो ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ वंस प्लेस पे है 1 मीन्स ना तो 0 है ना 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी संख्या आपको दी हुई है वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी वो 6 से भी विभाजित होगी। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो रूल क्या है कि जो भी संख्या हमें दी हुई है ये 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी, तभी ये 6 से डिवाइड होगी। ओके, तो डायरेक्ट 6 से डिवाइड करने की बजाय आप क्या देखोगे कि ये 2 से और 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। ठीक है, तो 2 के लिए आप रूल देख चुके हो कि वंस प्लेस पे जो नंबर है कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें वंस प्लेस पे है नंबर 6, तो ये डिजिट 2 से डिवाइड होती है मीन्स ये डिजिट 2 से डिविजिबल है। ओके, अब 3 के लिए इसे चेक करिए फिर से,
तो 3 के लिए आपको रूल पता होगा। क्या करना है हमें? डिजिट का सम 2 + 4 + 6। ओके, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 3 से डिविजिबल है। 12 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये डिजिट 3 से भी डिविजिबल है। तो 246 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। ओके, अब सेकंड डिजिट देखते हैं 734। फिर से वही, आप इसे 2 और 3 से चेक करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी को। तो 2 के लिए इसके वंस प्लेस पे आ रहा है एक इवन नंबर जो कि है 4, तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, 3 के लिए फिर से आप डिजिट का सम करोगे। 7 + 3 + 4 जो कि है 14। ओके, तो 14 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना कुछ आपके पास रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ओके, ये संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। लास्ट नंबर है 717। तो इस संख्या में वंस प्लेस पे है 7, जो कि 2 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कैसा नंबर है? विषम नंबर, ऑड नंबर है। तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से अगर हो भी जाए अब, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि दोनों नंबर से विभाजित होना इसका ज़रूरी है। तो फिर भी आप 3 के लिए चेक कर सकते हो ये 3 से विभाजित हो रही है या नहीं। 7 + 7 + 1 ये आ जाएगा 15। ओके, 15 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। कितना आपका आंसर आता है? 5। तो मीन 717 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट 2 डिजिट में आप देख सकते हैं कि जब 2 से डिविजिबल है नंबर और 3 से नहीं है, तब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। जब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तब भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स 6 के लिए 6 से डिवाइड होने के लिए इसे 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ओके, होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है, इकाई की संख्या को 5 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देंगे जब तक कि हमें 7 से विभाज्यता प्राप्त ना हो। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डिजिट मैंने ली है 13,265। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, मतलब इकाई पर जो संख्या है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 25। 25 को शेष संख्या में जोड़ देंगे, तो जो शेष संख्या है वो है 1326। तो 25 को आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 6 and 5 11, 2 2 4 and 1 5, 3 and 1, इतना आपको मिल गया। ठीक है ना, तो अभी भी ये डिजिट 7 से डिवाइड करने के लिए हमारे लिए क्या है? बड़ी है। तो फिर से हम वही रूल अप्लाई करेंगे। वंस प्लेस, यूनिट प्लेस को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 5 जा 5, और 5 को रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे। तो देखिए रिमेनिंग पार्ट है 135, इस संख्या को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट है 135, इसमें हम 5 को ऐड कर देंगे।
तो हमें मिल जाएगा 5 5 10, 3 and 1 4 and 1 1। तो अब आप देख सकते हो हमें आंसर मिला 140, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स हमें लास्ट में 7 की डिविजिबिलिटी मिल जाती है, तो ये पूरी डिजिट 7 से डिविजिबल है। 1617। ओके, रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि यूनिट प्लेस के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35, और 35 को रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देना है। तो रिमेनिंग पार्ट है 161, इसमें हम 35 ऐड कर देंगे। ओके, तो आंसर आ जाएगा 5 and 1 6, 6 and 3 9 and 1। ओके, 196। फिर से आप यूनिट प्लेस के नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 5 जा 30, और 30 को आप रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऐड करके आपको क्या मिलेगा 49। ठीक है ना, तो मिल गया ना इजीली। 7 से 49 डिवाइड होता है। ओके, तो फिर 1617 भी 7 से डिवाइड होगा। ओके, तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर आने वाली संख्या 8 से विभाजित हो जाए। मीन्स हमें लास्ट की 3 डिजिट इसमें देखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 72,15,976, इसे हमने चेक करना है कि ये डिजिट 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। मीन्स हमने सिर्फ इन 3 नंबर्स को 8 से डिवाइड करना है। 976 को 8 से डिवाइड करना है। अगर ये डिजिट पूरी तरह से, ये 3 नंबर अगर पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो गिवन नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। और अगर यहाँ रिमाइंडर बचता है, पूरी तरह ये डिवाइड नहीं होता, तो ये डिजिट भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। तो चेक करते हैं इसे। 8 के लिए टेबल आप बोलेंगे 9 तक। 8 1 जा 8, माइनस करोगे तो 1। सेकंड नंबर 7 आपका नीचे आ जाएगा। 8 2 जा 16, माइनस करोगे तो 1। थर्ड नंबर 6 नीचे आ जाएगा। 8 2 जा 16। देखिए ये पूरी तरह मीन्स लास्ट की जो 3 डिजिट हैं ये पूरी तरह 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ओके, ऐसे ही आप और नंबर के लिए भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अब हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 9 से। तो 3 के लिए हमने रूल पढ़ा था कि हम किसी भी दी हुई संख्या के सारे अंकों का योग करेंगे। ओके, वही रूल 9 के लिए भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिट ली है 5 7 7। ओके, तो देखिए ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, डिजिट का सम 5 + 7 + 7। ओके, तो ये हो जाएगा 19। तो 19 9 से डिविजिबल नहीं है। मीन्स ये पूरी डिजिट आपकी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, 9 से इस नंबर की डिविजिबिलिटी के लिए हम इन नंबर्स का सम कर देंगे। मीन्स इन डिजिट का सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 2 + 7 + 4। 6 + 2 8, 8 + 7 15, 15 + 4 ये हो जाएगा 19। ओके, तो देखिए इन डिजिट का सम भी कितना आ रहा है 19, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, 9009, तो ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं। तो फिर आप डिजिट का सम कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 9 + 9 18। ओके, तो 18 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इन नंबर्स का सम जब 9 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, तो ये संख्या भी आपकी 9 से डिविजिबल है। ओके, जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 0 सारी डिजिट 10 से डिविजिबल होंगी। तो इसमें फर्स्ट डिजिट हम देख सकते हैं 5310।
ये 10 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है। सेकंड डिजिट में वंस प्लेस पर है 8, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, थर्ड डिजिट में भी वंस प्लेस पर 0 है और टेंस प्लेस पर भी 0 है, लेकिन हमने सिर्फ वंस प्लेस पर 0 देखना है। ओके, तो इसमें है तो ये डिजिट 10 से इजीली डिवाइड हो जाएगी।